जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता कर्म का विज्ञान सिखाती है। हम सब निरंतर कर्मशील रहते हैं, लेकिन कर्म को किस पद्धति से करना चाहिए यह न समझने के नाते कुछ कर्मों में तो हम सब लोगों की आसक्ति हो जाती है और कुछ कर्मों से दुराव हो जाता है। जो करना चाहिए उसे हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है। फलतः परिणाम भी उल्टे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शुरू से लेकर के अंत तक जिस बात पर जोर दिया है वह है आसक्ति और फल की कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को भली भांति करना। आइए श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत आज हम इसी कर्म विज्ञान के तत्व को बताने वाले 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक का पाठ करें, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच एतान्यपि कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूपी कर्म तथा अन्यान्य जीवन के कर्तव्यों को फल और आसक्ति छोड़ करके भली भांति उसे संपन्न करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित और उत्तम मत है। बंधु भगिनी, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जो ये बात बताई है, इस पर हमें भली भांति चिंतन करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो यज्ञ दान तप कर्म है, ऐसे ही और भी हमारे जो भी कर्तव्य बताए गए हैं, माता पिता की सेवा का कर्तव्य है, समाज की सेवा का कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा का भी कर्तव्य हम सब लोगों का है। जल की रक्षा कौन करेगा, इस धरा पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, तो ये सब हम लोगों के कर्तव्य हैं। जीवन मूल्यों की रक्षा कौन करेगा, ये सभी मनुष्य का ही कर्तव्य है। तो इन सभी कर्तव्य कर्मों को हमें भली भांति कर्तव्य की भावना से करना पड़ेगा। सामान्यतः यह बात देखी जाती है कि कुछ कर्मों में हम सब लोगों की रुचि होती है। कभी कभी तो कर्म को करते 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 हमारी रुचि उसी कर्म में हो जाती है। किसी बहन ने, किसी भाई ने एक कार लाई, तो कार तो खरीद लिया, लेकिन अब कार को चलाने में भय हो रहा है। लेकिन जब हम उसको चलाने लगते हैं तो फिर भय चला जाता है और उसी कर्म में आनंद आने लगता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि जो लोग झूठ बोलने लगते हैं, जो लोग चुगली करने लगते हैं, वे उसी में आसक्ति कर लेते हैं और वे उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, लगातार उस कर्म को करते रहते हैं। तो चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो करते रहने से करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो उसमें हमारी रुचि बन जाती है और रुचि से आसक्ति बन जाती है। फिर हम यह विचार नहीं करते हैं कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह गलत है कि सही है। तो इसलिए ये भगवान यहाँ कहते हैं कि आसक्ति को छोड़ करके कर्म करो। दूसरी जो बात कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि फल भी छोड़ दो, फल की कामना मत करो। वास्तव में हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। एक तो जो फल मिल गया है
वह और मिल जाए इसलिए कर्म करते हैं। दूसरा है कि ये फल हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हमें नहीं चाहिए, दूसरा फल चाहिए, उसके लिए हमें कर्म करते हैं। तो वास्तव में ये कर्म की एक बड़ी बात है। ऐसा ये विज्ञान है कि जो ये बात को समझ ले कि हमें यदि कर्म में इन दोनों बातों को समायोजित कर लें कि एक तो कर्मों में आसक्ति न हो और दूसरा कर्म फल में भी आसक्ति न हो, तो हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन में सुख शांति और प्रगति कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्तित्व विकास का यह एक बहुत बड़ा सूत्र है कि कैसे आदमी कर्म करे और कर्म करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति बंधन में न पड़ जाए। सामान्यतः आप देखिए आध्यात्मिक दृष्टि में तो आवागमन से मुक्ति मिलने को, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, यह लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हम अपने दैनिक दिनचर्या में यदि विश्लेषण करें तो यहाँ पर क्या अर्थ लिया जा सकता है कि नहीं भाई, हम कर्म के बंधन में हैं या नहीं हैं। तो अगर हम संपूर्ण जीवन में आनंद की उपलब्धि कर ले रहे हैं, योग की प्राप्ति कर ले रहे हैं, अपने अंदर एक ऐसी भावना हमेशा बनी रहती है कि नहीं, हम एक पवित्र और उत्तम जीवन जी रहे हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि यह एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लाभ हमको हुआ। लेकिन ये तभी होगा जब ये भगवान कृष्ण की ये जो बताए गए सूत्र हैं उनको हम ध्यान में रहें। वो पहला सूत्र यही है कि पहली बात जो ध्यान में रखने वाली यही है कि हम संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग कर दें, और दूसरा है फलानिच, और फलों का त्याग कर दें। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा से हम अपने जीवन का निर्माण करें। हम निरंतर विचार करें कि अगर हमारे अंदर आसक्ति नहीं रहेगी कर्मों में तो क्या होगा। वास्तव में आप देखिए कि आसक्ति न रहने से, जिससे हम कर्म करते हैं मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से, यदि हमें इनमें आसक्ति नहीं होगी तो ये स्वच्छ और पवित्र बनी रहेगी। हमारा मन पवित्र बना रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि हमारा मन कहाँ खींचा रहता है। कितने लोग अनावश्यक समाचार सुनने में कई कई घंटे समाचारों में लगा देते हैं। आज आप देखिए कि हमारे राष्ट्र जीवन की जो दशा हो गई है कि जितने भी समाचार चैनल हैं उसमें अन्य बातें कम, लेकिन केवल राजनीति को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है कि केवल और केवल समाचार ही देखिए। कहीं यज्ञ के बारे में, कहीं पढ़ाई के बारे में, कहीं अन्य और समाज जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बारे में कम से कम चर्चा इस दूरदर्शन पर, टीवी पर दिखाई पड़ती है। हमारे एक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, आजकल वे श्रेष्ठ कहानियां सुना रहे हैं। उन्होंने एक चैनल अपना बनाया हुआ है, लेकिन आप टीवी में देखिए तो जो जितने भी समाचार चैनल हैं वे केवल समाचार ही सुनाते रहते हैं। कोई भी एक प्रेरक प्रसंग भी तो सुना सकते हो। स्वामी विवेकानंद की वाणी को सुनना है, महर्षि अरविंद की वाणी को सुनना है, तो कहाँ सुना जाए। तो यह आसक्तियों का ही परिणाम है और फलों की इच्छा के नाते ही कि लोग ये बस देखना चाहते हैं कि जो लोगों की कमजोरियां क्या है, व्यक्ति सुनना क्या चाह रहा है, व्यक्ति देखना क्या चाह रहा है। तो सामान्यतः कमजोरियों का व्यापार ये बढ़ता जाता है और जिससे कि श्रेष्ठ और योग्य संतानें हमारे देश में पैदा नहीं हो पाती हैं। हमें परिस्थितियों से लगाव हो जाता है, हमें जो वातावरण मिलता है उससे लगाव हो जाता है, हमें जो थोड़े मोड़े फल प्राप्त हो जाते हैं उनसे लगाव हो जाता है, जिससे कि आदमी बंधन में फंस जाता है और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निष्पादन नहीं कर पाता है। आइए हम सब लोग नित्य गीता स्वाध्याय करें। गीता स्वाध्याय करते समय ये मन में बात बनी रहनी चाहिए कि हम गीता को केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इन जीवन सूत्रों को याद भी करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं। जब हमारे मस्तिष्क में बात बनी रहेगी कि हमें कर्मों में आसक्ति नहीं करनी है,
हमें कर्मों के फल का त्याग करके कर्म करना है, जिससे कि हमें कर्म बांध न सकें, कर्म हमें आगे बढ़ने से रोक न सकें। तब जाकर के इसका वास्तविक लाभ होगा और फिर ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ युवा नेतृत्व के द्वारा भारत पुनः विश्व का विश्व गुरु के रूप में दिग्दर्शन करेगा, मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आप सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को आप सुनें पूरा, इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में, ट्विटर में और अन्य जगह अपने मित्रों को शेयर भी करें।